नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार का भूगोल को कवर करेंगे। 69वीं बीपीएससी प्री में इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टॉपिक काफ़ी लंबा है, लगभग इसमें 4 से 5 वीडियो में यह पूरा कवर हो पाएगा। देखते हैं आज लगभग ये 20 मिनट में जितना हो जाए उतना पढ़ा देते हैं। तो बिहार का भौगोलिक स्वरूप, पहला जो इसका चैप्टर है ये बिहार का भौगोलिक स्वरूप। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 68वीं जो प्री हुआ था इसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन ईजी है बट बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को भी गलती कर दिए हुए थे। तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, राइट आंसर बी हो जाएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है, इसको स्किप कर दीजिए, ये 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है। इसमें भी जो दिया गया है 2001 है, इसको छोड़ दीजिए। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के, ये सब पुराना है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, ये इस क्वेश्चन को देखिए। बिहार जो भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप सबसे समीप है? तो बिहार जो है ये देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। किसके अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार। बिहार राज्य की भू आकृति कैसा है? तो इसका जो है आयताकार है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का विस्तार है, ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये किसका दिया है? तो उत्तरी अक्षांश का दिया हुआ है। और पूर्वी देशांतर अगर पूछा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट और ये जो है 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। तो 24 से 27 या उत्तरी अक्षांश है, और देशांतर अगर पूछा जाए तो 83 से 88 के बीच। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई अगर देखा जाए तो ये कितना है? तो 345 किलोमीटर। ये उत्तर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, उत्तर, ठीक है। तो उत्तर में 3 आ रहा है तो ऐसे ही कर दीजिएगा 345, ठीक है। उत्तर से अगर दक्षिण पूछा जाए तो। बिहार का पूर्व से पश्चिम अगर पूछा जाए तो पूरब से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। बिहार राज्य में प्रमंडल अगर देखा जाए तो ये कितना है? तो प्रमंडलों की जो संख्या है ये 9 है। इसको पूरा ट्रिक पर बता चुके हैं। इसमें जिलों की जो संख्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें मिलान करने के लिए कौन सा बेमेल है उसका उत्तर चुनने के लिए। तो पटना में पूछा जा रहा है कि इसमें कितना है? तो ये 6 है, ठीक है। भागलपुर में ये दिया जा रहा है, भागलपुर में 2 है। भागलपुर और बांका इसमें 3 दिया गया था। सबको ट्रिक से बता दिए हुए थे कि ठीक है। तो भागने के लिए तो भागो, तो भाग यहाँ 2 हो गया ना, तो इसमें 2। पूर्णिया में बताए हुए थे कि 3, दरभंगा में भी 3। इसमें जिलों की जो संख्या दिया गया है, कौन बेमेल है उसका उत्तर चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो तिरहुत प्रमंडल में जिलों की जो संख्या है ये कितना है? तो इसमें 6 है। मगध में कितना है? तो ये 5 है। कोसी में देखा जाए तो 3 है, लेकिन मुंगेर में जो है इसमें 5 दे दिया है, ये 6 है। इन इन अच्छा ठीक है, इसका ट्रिक जो इसमें 6 है, एक मुंगेर हो जाता है। तो उसके बाद सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या, सही संख्या जो है ये कितना है? तो इसमें 3 है। सारण, सिवान, गोपालगंज। कौन सा कथन इसमें गलत कहा जा रहा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तब पटना जो है प्रमंडल में जिलों की संख्या पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, ये सब है। लेकिन यहाँ दरभंगा में जो दिया गया है, दरभंगा, सहरसा और सुपौल, इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है, ये गलत है। डी वाला जो है इसमें गलत दिया हुआ है। तो बिहार के प्रमंडल में कौन सा तथ्य जो है ये गलत है? तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत पूछा जा रहा है तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, जी हाँ है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं पूर्वी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज। तो ये तो जैसे ही सारण दे दिया, इसमें मुजफ्फरपुर आ गया, तो ऑप्शन को ऐसे ही काट सकते हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान समय में जिलों की जो संख्या है ये 38 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा अगर जिला देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का जो समूह है, इसको अवरोही क्रम या घटते क्रम में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये शिवहर हो जाएगा। शिवहर से हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 18 जो है
जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये 37 था। अब जो है 38 है, जहानाबाद से ये अरवल को अलग करके 38वां जिला। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना? ये किसके विभाजन उपरांत बना है? ये जहानाबाद। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो बिहार का अगर मैप देखा जाए तो यहाँ पर जो ये आता है रोहतास आता है, इसका जो सीमा है इधर उत्तर प्रदेश से और जो नीचे है ये झारखंड से लगता है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रोहतास। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर में है यहाँ पर नेपाल, ये साइड में यहाँ उत्तर प्रदेश और ये नेपाल, ये उत्तरी सीमा के बारे में बता रहे हैं। तो ये किसका है? सबसे लास्ट में जो जिला है ये पश्चिमी चंपारण है। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के सही अगर समूह अगर देखा जाए तो देखिए इसका एक ट्रिक बताए थे, 7 8 और 3 8, 78 38 जो था ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का हो जाता है। इसमें जो है यह क्रम पश्चिम से पूरब है। जिलों की संख्या अगर देखा जाए झारखंड से कितना जिला स्पर्श करता है? तो 8 करता है। तो रोहतास हो गया जो सबसे नीचे का है, रोहतास, औरंगाबाद, गया जो दक्षिणी जिला है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही जो क्रम है ये कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा जी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसका आंसर राइट यही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का है, तो उत्तर से दक्षिण में जो भी जिला है ये उत्तर से जो नॉर्थ और साउथ यहाँ ये पूरा बिहार हो गया। यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश का यही ना है जी, ये नॉर्थ और साउथ में इधर जो भी होगा यही सब जिला होगा। तो कितना जिला है? तो इसमें जो दिया पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। भभुआ जो है ये कैमूर को, ठीक है। और रोहतास 8 जिला करता है, तो इसमें 7 दिया गया है, 8 होना चाहिए। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर जो है ये झारखंड से नहीं बनाता है, ठीक है। ये किससे बनाता है? तो उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो समस्तीपुर ये नहीं करता है, अररिया करता है, मधुबनी करता है, सीतामढ़ी, ये सब उत्तरी जिला है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या अगर पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? तो 101 हो जाएगा अनुमंडल। झारखंड बिहार से कब पृथक मतलब ये अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। सबसे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना है? तो 45.85, राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना जमीन जो है ये प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि बच गया? तो लगभग 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो बिहार राज्य का कौन सा शहर है जो झारखंड राज्य की राजधानी बन गया? तो ये रांची, पहले बिहार में ही था ना। बिहार के शहरों की संख्या वर्तमान में जो पूछा जा रहा है ये कितना है? तो 199। ये सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार दिया गया है। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या अगर देखा जाए तो 44,874 है। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार रहे हैं। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितना है? तो 534। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में पंचायत की संख्या अगर देखा जाए तो 8,398, राइट आंसर ए हो जाएगा। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई अगर फीट में पूछा जाए तो 173 फीट, ठीक है। लेकिन अगर मीटर में पूछा जाए तो 53 मीटर हो जाता है। ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पटना का स्थानीय जो समय है ये भारतीय मानक समय से आगे है, थोड़ा आगे है, ठीक है। राइट आंसर यही होगा। 15 मिनट का इसमें अंतर देखने को मिलता है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन से बिहार से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो देखिए 83 से लेकर ये हम लोग कितना तक देखे हुए थे? तो 88 तक देखे हुए थे। तो इसके बीच देख लीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होकर के गुजरती है? तो 83 से लेकर के तो 86 डिग्री, 84 डिग्री, 81 डिग्री। तो 83 से लेकर के ये बी आंसर इसका दोनों हो जाएगा। 83 से लेकर के 88 तक, तो 86 और 84 इसमें दोनों हो जाता, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? ये जो स्पर्श करता है किसे? तो देश पूछा जा रहा है, तो नेपाल देश को स्पर्श करती है। बिहार का विस्तृत है, तो कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, ठीक है।
झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के सीमा के ये कहा जा रहा है कि रूप में जाना जाता है। इसका सर जो ऊंचाई है सोमेश्वर कितना है, तो 874 मीटर है। तो उपयुक्त जो सभी कथन है ये सही है। बिहार राज्य की चौहद्दी पूछा जा रहा है, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इजी क्वेश्चन है बट पूछा जाता है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो पश्चिम बंगाल और नेपाल के कौन सा, तो किशनगंज है, ये स्पर्श करता है। ये पूर्वी जिला हो जाता है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तब जा करके बिहार, और क्षेत्रफल में देखा जाए तो बिहार का स्थान इसमें 12वां है। सही है, 12वां ही कीजिएगा, 13वां नहीं कीजिएगा। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिण का, गंगा का जो है ये दक्षिणी मैदान, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो सी राइट आंसर। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो उत्तरी पूछा जा रहा है कि उत्तरी गंगा के, देखिए उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरका नदी की घाटी, हरका जो नदी है इसकी घाटी को क्या कहा जाता है, तो दून घाटी कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो सोमेश्वर श्रेणी अभी बताए हैं ना। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर गंगा का जो उत्तरी मैदान है ये कितना क्षेत्रफल है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। 56,980 दो चार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिण का पूछा जाए तो 33,670, 336 कितना होता है दक्षिण में, अगर पूछा जाए देखिए तो 336 होता ही है। उसके बाद में 6 के बाद में 7 और उसके अंदर 0, ठीक है। बिहार राज्य के मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो मैदानी भाग अगर पूछा जाए तो 90,650 वर्ग किलोमीटर पर इसका मैदानी भाग बिहार का पूछा जा रहा है, यह विस्तृत है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का, ठीक है, दो नदियों के बीच का जो जल होता है उसी के दोआब बोला जाता है। सही क्रम अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए तो उत्तर से पश्चिम से, मतलब कि पश्चिम से लेकर के पूरब, यहाँ से लेकर के इधर पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले घाघरा आता है, देखिए पहले सरयू नदी होता है, उसके अंदर घाघरा आता है। जैसा नदी का जो उत्तर प्रदेश से आता है तो घाघरा नहीं देता, सरयू से घाघरा हो गया, गंडक हो गया, तो गंडक, कोसी, दोआबा, कोसी, महानंदा, तो ये सबसे जो पूर्वी पड़ता है। तो सही है इसका क्रम, 1, 2 और 3 सही क्रम है इसका। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, दक्षिणी में जो है ये सोन दोआब कहा जाता है, मगध का मैदान कहा जाता है, अंग का मैदान कहा जाता है, उपयुक्त सभी से कहा जाता है, तो राइट आंसर डी। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पूर्व में है, तो इसमें देखिए उत्तरी मैदान का जो ढाल है इसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में यह कैसा है, तो दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। इसका जो होता है तो दक्षिण पूर्व। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग की ढाल उत्तर में कैसा है, तो उत्तरी पूर्वी भाग का जो कहा जा रहा है कि उत्तरी, और देखिए यहाँ का जो उत्तरी पूर्वी जो है उत्तर, और ये यहाँ का इधर का उत्तर और पूरब का जो है इसका ढाल उत्तर में कैसा है, तो ये जो है ये दक्षिण दिशा में हो जाता है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल जो है ये अधिक है। पूर्वी भाग के पश्चिमी भाग जो है इसका ढाल जो है ये, क्योंकि हिमालय से डायरेक्ट निकल के बाद ये डायरेक्ट इसका ढाल थोड़ा तीव्र हो जाता है, तो ये अधिक है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत जो ढाल है ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। कहाँ है, तो दक्षिण का जो भी है ये यहाँ से देखते हैं ना कि दक्षिण से जो जाता है ये मध्य प्रदेश से, झारखंड से निकल करके, तो इसका सक जो हो जाता है तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाता है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, तो प्रति किलोमीटर अगर पूछा जाए तो 6 सेंटीमीटर, राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित है इसमें कौन सा है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी कितना है, तो 32 किलोमीटर लंबी जो है रामनगर दून की पहाड़ियाँ है। इसकी चौड़ाई अगर पूछा जाए तो 6 से लेकर के 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाता है। बिहार के दक्षिणी भाग के मैदान में अवस्थित जो पहाड़ियाँ है, ये दक्षिणी भाग में जो मैदान में जो कहा जा रहा है, तो ये धारवाड़कालीन जो क्वार्टजाइट है ये है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बिहार में सिताब जो भूमि है, दियार भूमि, ये किसे कहा जाता है, तो गंगा से पूरब ऊंचा जो टीला है इसे क्यों कहा जाता है, ऊंचा जो टीला हो जाता है
इसी को दियार भूमि कहा जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जैसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक क्या है, ये नवीन मोरदार पर्वत है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो दक्षिण पश्चिम के भाग का पूछा जा रहा है। जैसे कि ये बिहार का मैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो दक्षिण और पश्चिम का यहाँ जो विंध्यन क्रम की जो श्रेणी है, रोहतास, कैमूर, ये सब आ जाता है। तो ये विंध्यन क्रम की पहाड़ियों का समूह है, पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, जिसे जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। तो जल भरा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? चौर में जो होता है, चौर बोला जाता है। गंगा के उत्तरी भाग में काप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, तो इसे दियारा क्षेत्र कहा जाता है। नालंदा जिले में स्थित है, तो नालंदा जिले में जो है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, उपरोक्त सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, के निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक जो हुआ था ये प्लेस्टोसिन काल में हुआ था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी ही सर्वोच्च स्थान हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग जो है ये कौन सा है? तो सोमेश्वर श्रेणी। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी जो है ये क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये पारसनाथ पुरानी ये सबसे नई है। पारसनाथ पुरानी से दे दिया है, राजमहल से पुरानी दे दिया, खड़गपुर से पुरानी, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सबसे ये नई है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो देखिए ये उत्तरी कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बीच में गंगा नदी जाता है, लेकिन ये यहाँ से सरयू हो जाता है, घाघरा हो जाता है, गंडक हो जाता है, बूढ़ी गंडक हो जाता है। तो यहाँ जब आता है तो बागमती, यहाँ से बागमती अंत में इधर महानंदा हो जाता है। तो उत्तरी भाग को आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन बांटता है? तो बागमती जो नदी है ये दो खंडों में विभाजित करती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, बागमती। बिहार राज्य के पश्चिमी उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी उत्तर में। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा जा रहा है। तब बांका जिला का दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ है, सही है। खड़गपुर की पहाड़ी चूना पत्थर की प्रधानता है, तो ये गलत है, चूना पत्थर का नहीं है, इसमें बालुई पत्थर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कांवड़ झील बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है, ये कथन जो है ये सही है। बिहार राज्य में औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए समुद्र तल से, तो बताए हैं ना कि 52.73 मीटर, एवरेज देखा है ये 53 मीटर हो जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो सोमेश्वर श्रेणी कितना? तो लगभग 60 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, जिसका नाम क्या था? तो तेथिस सागर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिले में किस समूह में पाई जाती है? तो अभ्रक जो होता है बांका, जमुई और नवादा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? तो इसमें किसमें? तो पश्चिमी चंपारण जो शिवालिक है इसमें जो हो जाएगा आपका परतदार हो जाएगा। गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो भागलपुर जो है ये मंदार पर्वत, ये बांका में हो जाएगा, ये गलत है। बाद बाकी जो है ये नालंदा में गिरकुट पर्वत नालंदा में, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में, लेकिन ये मंदार पर्वत जो दिया है भागलपुर में ना होकर के बांका में हो जाएगा। तो रहने देते हैं, 88 क्वेश्चन ही आज। तो बिहार की मिट्टी है ये, आगे क्वेश्चन इसमें भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।